तो हेलो बच्चों, वेलकम टू प्रज्ञान। आज के इस लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आइसोमेरिज्म। देखते हैं आइसोमेरिज्म क्या होता है। देखो, आइसोमेरिज्म जो वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो बट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो, उसी को हम बोलते हैं आइसोमेरिज्म। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो और जो केमिकल है और फिजिकल प्रॉपर्टी है ये दोनों क्या हो, डिफर करते हो। कैसे डिफर करेंगे देखो, जैसे जैसे केमिकल प्रॉपर्टी मतलब कैसे, जैसे हम लोग ले लेते हैं CH3 C सिंगल बॉन्ड O और CH3 डबल बॉन्ड O, और इधर लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। क्या ये ईस्टर है? क्या ये ईस्टर है ना? COR ही तो है, ये ईस्टर है, ठीक। और ये क्या है? अपना एसिड है। क्या ये एसिड है? CH3C। देखो इधर भी देखो तो कितना कार्बन, 1 2 3 3 कार्बन है, C3। और हाइड्रोजन देखो 3 दूनी 6 6 हाइड्रोजन है और 2 ऑक्सीजन है, C3H6O2। इसका हो गया ये मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इधर देखो 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन हो गया तो C3 और H हाइड्रोजन देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है और यहाँ 1 है, तो 6 हाइड्रोजन हो गया और 2 ऑक्सीजन है। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, ठीक। ये कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये ईस्टर है। ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है, ये ईस्टर है ये एसिड है, ठीक। ये अच्छा स्मेल देता है फ्रूटी वाला और ये देता है और इसमें अगर आप हाथ डालो तो आपका हाथ पिघल जाएगा, इसमें नहीं पिघलेगा, स्मेल आएगा इससे, है ना, खुशबूदार स्मेल आएगा। तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दोनों का सेम है लेकिन कंपाउंड क्या है, अलग अलग है। ये एसिड है और ये ईस्टर है। अब केमिकल प्रॉपर्टी देखो, तो अगर इसमें अपन हाथ डालते हैं, अगर ईस्टर में हाथ को डालते हैं, एक बाल्टी ले लेते हैं और एक बाल्टी में मान लो मैं अपना हाथ डाल दिया, तो मेरा हाथ से ना स्मेल आएगा खुशबूदार, ठीक। और इसको अगर एक बाल्टी ले लूं और उसमें डाल दूं और इसमें अपन ने हाथ को मैं डालता हूं तो मेरा हाथ तो आएगा ही नहीं वापस, जैसा गया था वैसा आएगा नहीं, पूरा गल जाएगा क्योंकि ये एसिड है, ठीक। तो ये केमिकली अलग अलग रिएक्ट करता है, ये स्मेल देता है, इसमें हाथ डालोगे तो नहीं गलेगा, इसमें डालोगे तो गल जाएगा। तो केमिकली डिफरेंट है ना दोनों। अब फिजिकली डिफरेंट ऐसे हुए क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट और इसका मेल्टिंग पॉइंट, सॉरी, इसका बॉइलिंग पॉइंट और इसका बॉइलिंग पॉइंट दोनों डिफरेंट है, इसलिए इसका फिजिकल प्रॉपर्टी भी डिफरेंट है। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम बॉइलिंग पॉइंट को देखते हैं और केमिकल प्रॉपर्टी मैंने आपको समझा दिया और आपको ये भी समझा दिया कि दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है। इतना समझ में आया तो मैं आगे बढ़ता हूं कि आइसोमेरिज्म कितने टाइप के होते हैं और क्या क्या हमको पढ़ना है, ठीक। चलो आगे बढ़ता हूं। डेफिनेशन लिख लेना आप लोग, ठीक, डेफिनेशन लिख लेना, जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो एंड केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट हो। मॉलिक्यूलर फार्मूला को हिंदी में बोलते हैं आणविक सूत्र, ठीक। देखो आइसोमेरिज्म को दो भाग में डिवाइड किया गया है। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमर और ये होता है स्टीरियो आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को देखें तो ये कितने टाइप का होता है। पहला होता है चैन आइसोमर, दूसरा होता है पोजीशन आइसोमर और तीसरा होता है इसका रिंग चैन
आइसोमेरिज्म। और चौथा होता है इसका पोजीशन हो गया फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। ठीक। फिफ्थ टाइप होता है इसका मेटामेरिज्म। मेटामोरिज्म। और सिक्स्थ टाइप होता है टोटोमेरिज्म। ठीक। ये अपना रिएक्शन मैकेनिज्म में भी आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना टोटोमेरिज्म, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि इन सबको भी देखेंगे स्टेप वाइज। इतने टाइप का होता है। ठीक। कौन सा? चैन, पोजीशन, रिंग चैन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामेरिज्म एंड टोटोमेरिज्म। कितने टाइप हैं? 6 टाइप के होते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। और देखो स्टीरियो आइसोमेरिज्म को देखें तो ये 2 टाइप का होता है। एक होता है कन्फर्मेशनल और ये होता है कॉन्फिगरेशनल। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म क्या है ऐसे करके, तो आप क्या बताओगे? तो आप ये बताओगे कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म वो होता है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है। देखो आइसोमर तो दोनों है, आइसोमेरिज्म तो दोनों है, तो जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो सेम रहेगा। डिफरेंस क्या होगा? स्ट्रक्चरल फार्मूला। ठीक। तो स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है? स्ट्रक्चरल फार्मूला को आप सिंपली वे में ये बोल सकते हो कि आईयूपीएसी नाम डिफरेंट रहेगा। ठीक। तो देखो अगर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को हम देखें तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है वो सेम होता है। और जो इसका लिखते जाना साथ में ना, पूरा पॉइंट एनसीईआरटी का है। और इसका जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला होता है डिफर करता है, डिफरेंट होता है। ठीक। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला को और क्या बोल सकते हैं हम? आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या होता है? डिफरेंट होता है। किसमें? स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। अब स्टीरियो को देखते हैं। स्टीरियो को अगर देखें तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होता है वो तो सेम होता ही है, आइसोमेरिज्म है तो सेम होगा ही। ठीक। ये सेम होता है, लेकिन इसका हम स्ट्रक्चरल फार्मूला या आईयूपीएसी नाम देखें, स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर इसी को बोलते हैं आईयूपीएसी नेम, तो इसका डिफरेंट होता है। लेकिन इसका ये भी सेम होता है, इसका ये भी सेम होता है, दोनों सेम होता है। क्या क्या? स्ट्रक्चरल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों सेम होता है स्टीरियो में और स्ट्रक्चर में। तो डिफरेंट क्या होता है? डिफरेंट ये होता है कि इसका जो मॉलिक्यूल का जो 3D में अरेंजमेंट होता है ना, वो डिफर करता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ 3D अरेंजमेंट, ये डिफरेंट होता है। ठीक। जैसे मैं आपको बताऊं कि अगर CH है, डबल बॉन्ड CH, और इधर CH3 है और इधर H है, और इधर CH3 है और इधर H है, कोई ऐसा कंपाउंड है, तो क्या ये इसके ऊपर साइड CH3 है और नीचे साइड CH3 है? अगर 3D में देखोगे तो क्या ये डिफरेंट एक्सिस पे है? ये डिफरेंट एक्सिस पे है, ये भी डिफरेंट एक्सिस पे है। ठीक। तो इसका 3D अरेंजमेंट अलग अलग हुआ ना। इसको हम एक ऐसे टाइप में भी लिख सकते हैं, C डबल बॉन्ड CH3 H और H, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक। तो 2 टाइप का होता है, एक सिस टाइप होता है और एक ट्रांस टाइप होता है। ठीक। इसीलिए इसका 3D अरेंजमेंट डिफरेंट होता है। इसके बेसिस पे हम लोग देखते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म को। ठीक। समझ में आया इतना? स्ट्रक्चरल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट। इसका मतलब है कि आईयूपीएसी नेम भी डिफरेंट होगा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में। ठीक। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में देखेंगे तो मॉलिक्यूलर फार्मूला अपना सेम होता है और स्ट्रक्चरल फार्मूला
या फिर IUPAC नेम भी सेम होता है, अलग क्या होता है, अलग होता है 3D में अरेंजमेंट, 3D में अरेंजमेंट, मॉलिक्यूल का 3D में अरेंजमेंट। ठीक, अब देखो इसको, देखो कन्फर्मेशनल को ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं देखेंगे, बस थोड़ा थोड़ा देखेंगे कि कैसे होता है। देखो ये जो होता है ना, ये जो अपना कन्फर्मेशनल होता है ना, वो फ्री रोटेशन से होता है, बॉन्ड के फ्री रोटेशन से, फ्री रोटेशन से बनता है। सब कुछ समझाऊंगा, बस ये पॉइंट आपको पता रहना चाहिए, किससे बनता है, फ्री रोटेशन से। और इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है GI जियोमेट्रिकल आइसोमर, और एक होता है इसका ऑप्टिकल आइसोमर OI। ठीक, GI और OI ये दो टाइप का होता है फर्दर, और ये फ्री रोटेशन से बनता है। जैसे आप लोग जानते होंगे, चलो छोड़ो उसको, अभी नहीं, उसको अभी मत जानो। अभी हम लोग को पढ़ना है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को, पॉइंट वाइज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद कन्फर्मेशनल और कॉन्फिगरेशनल में आएंगे। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, बस आपको थ्योरी उतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, थ्योरी में मैं जितना बता दिया ना उतना सफिशिएंट है। आपको ये पता चलना चाहिए कि अगर हमें क्वेश्चन दे दिया तो सॉल्व कैसे करेंगे। आप देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है। ठीक, क्वेश्चन कैसे टाइप का आता है वो आना हमें बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी ये नहीं कि डेफिनेशन रटते रहो, इससे नहीं होगा। ठीक, चलो पहला देखते हैं चैन आइसोमेरिज्म। पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म ही देख रहे हैं ना हम लोग। उसका पहला टाइप है चैन आइसोमेरिज्म। चैन आइसोमेरिज्म, चैन आइसोमेरिज्म वो होता है कि अगर कोई कार्बन का कंपाउंड दे दिया है, जैसे C4H10 हो गया, C4H10 हो गया, तो इसका जो लेंथ है वो डिफर करता है, इसका जो लेंथ है वो डिफर करता है, कभी 4 कार्बन का होगा, कभी 3 कार्बन का होगा इसका लेंथ, लेकिन इसका IUPAC नेम डिफरेंट रहना चाहिए। जैसे चलो मैं आपको करके दिखाता हूँ, C4H10 हो गया। ठीक, अब इसको देखना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ CH3 CH2 CH2 और CH3, गिन के देखो, 3 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 2 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 10 हाइड्रोजन हुए टोटल और 4 कार्बन। ठीक, एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे बन गया। अगर मैं और इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहूँ तो CH3 CH3 और इधर डाल देता हूँ मैं CH3। अब गिनो, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर, 3 हाइड्रोजन इधर और एक इधर, 10 हाइड्रोजन हो गया टोटल, 10 हाइड्रोजन हो गया टोटल ना, और 4 कार्बन। तो क्या ये इसी का ही है, मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, ये भी C4H10 ये भी C4H10, लेकिन स्ट्रक्चर में डिफरेंट हो गया। अब स्ट्रक्चर में डिफरेंट कैसे हुआ, देखो इसका अगर नाम लिखना चाहूं तो क्या ये ब्यूटेन हो जाएगा, क्या ये ब्यूटेन हो जाएगा, और इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहूं तो 1 मिथाइल प्रोपेन होगा, 1 मिथाइल प्रोपेन होगा। समझ में आया, 1 मिथाइल प्रोपेन होगा। अब देखो अगर मैं इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन कराना चाहूँ, ये अपना दूसरा हो गया, C5H12 है अपना, C5H12 है, तो देखो CH3 CH2 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 और CH3, देखो 12 हाइड्रोजन आने चाहिए। देखो 3 2 2 कितना हुआ, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, 2 दिया 6, 3 दूनी 6 और 2 दिया 6। ठीक, तो टोटल 12 हाइड्रोजन हो गया, 5 कार्बन तो दिख ही रहा है आपको। एक स्ट्रक्चर इसका ऐसे हो गया। अब देखो नेक्स्ट स्ट्रक्चर इसका कैसे बनता है, खुद से भी ट्राई करते रहो। ठीक, CH3 CH2 CH CH2
CH और CH3 और यहाँ पे डाल दूं मैं CH3। ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया, ये इसका दूसरा स्ट्रक्चर हो गया। एक और इसका स्ट्रक्चर बन सकता है, बताता हूँ वो कैसे। यहाँ पे एक कार्बन है CH3 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 CH3। अब गिनो, इसमें देखो CH3 और CH3 मतलब 6 हाइड्रोजन हो गए और 2 2 2 3 तो 2 2 है तो कितना हो गया टोटल 12 हाइड्रोजन हो गया। 5 कार्बन तो दिख ही रहा है। इधर देखो 3 3 और 3 3 तिया 9 और ये 3 और 9 और 2 11 और ये 12 12 हाइड्रोजन हो गए इसमें भी। इधर देखो 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 3 चौक 12 12 हाइड्रोजन यहाँ भी हो गए और 5 कार्बन तो दिख ही रहा है आपको। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना? क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? अब देखो डिफरेंस क्या होगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। अब देखो स्ट्रक्चर में देखो या फिर आईयूपीएसी नेम ही बोलते हैं उसी को। नाम देखो इसका क्या होगा 1 2 3 4 5 पेंटेन या फिर नॉर्मल पेंटेन एंड पेंटेन भी बोलते हैं इसको। ठीक, इसका नाम देखो 1 2 3 4 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पे क्या है, मिथाइल है, साइड ब्रांच है तो 2 मिथाइल कितने कार्बन का है, 4 कार्बन का तो ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। इसका नाम देखो तीसरे का, ये कितने कार्बन का है 1 2 3 3 कार्बन का चैन है, 3 कार्बन का चैन है तो दूसरे नंबर पे क्या जोड़ा है 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल और 3 कार्बन है तो प्रोपेन। ठीक, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला जो है वो देखो आईयूपीएसी नाम जो है वो डिफरेंट है लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम ही है ना भैया। तो क्या हुआ वो चैन आइसोमेरिज्म। समझ में आया तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, चैन आइसोमेरिज्म यही अपना खत्म होता है। ये दोनों एग्जाम्पल को याद रखना। ठीक, ये एग्जाम्पल नंबर 1, ये एग्जाम्पल नंबर 2। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो इसको। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्या, पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म वो होता है जिसका उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम रहता है, लेकिन सेम वही उसका आईयूपीएसी नेम डिफरेंट रहता है। कैसे डिफरेंट रहेगा, कैसे समझेंगे? ऐसे में तो हम लोग वही समझ जाएंगे कि चैन ही है, चैन कभी वैसे ही रहता है। तो डिफरेंस क्या आएगा, उसमें जो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा रहता है उसका पोजीशन डिफरेंट रहता है। उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन उससे जुड़ा जो फंक्शनल ग्रुप है उसका पोजीशन डिफरेंट जगह पे रहेगा। जैसे मैं आपको कराता हूं, C4H9OH। ये दिया है आपको एग्जाम्पल नंबर 1। चलो ये दे दिया, तो इसमें क्या आपको कौन सा फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, एल्कोहल दिख रहा है और क्या दिख रहा है, एक और निकाल दूंगा मैं, देखना 2 फंक्शनल ग्रुप निकालूंगा इससे मैं। CH2OH। क्या ये 4 कार्बन का चैन है, 4 कार्बन का चैन है और हाइड्रोजन देखो टोटल गिनो हाइड्रोजन को 3 2 5 2 7 2 9 और 1 10। तो क्या यहाँ पे 10 हाइड्रोजन है टोटल, 9 और 10 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन हो गया और 4 कार्बन हो गया। तो क्या इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हुआ तो इसका नाम क्या हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 1 ब्यूट 1 ऑल, ये हो जाएगा इसका नाम। तो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ये हो जाएगा। आप देखना दूसरा CH3
CH2 C H CH3, यहाँ पे मैं OH लगा दे रहा हूँ। क्या पोजीशन में चेंज किया मैंने? ये पहले पोजीशन पे था, अब दूसरे पोजीशन पे आ गया। क्या यहाँ भी ला सकता था? मैं ला सकता था, लेकिन ये सेम पोजीशन हो जाता, ये भी दूसरा ही पोजीशन हो जाता। ठीक, देखो अब कैसे होगा इसका। अब इसको गिनो, हाइड्रोजन गिनो। 3 2 और 3, 3 दूनी 6, 6 2 8, 1 9 और 1 10, 10 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन है। अब इसका नाम देखो, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला में इसका नाम देखो तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, और अभी भी 4 कार्बन का है तो ब्यूट टू ऑल। दूसरे नंबर पे क्या है? एल्कोहल, ये दिखाता है। ये समझ में आया? क्लियर? चलो एक और फंक्शनल ग्रुप दिखाता हूं मैं आपको इसी के अंदर से। CH3 CH2 CH2 O CH3। अब गिनो इसमें हाइड्रोजन। क्या ये ईथर है? क्या ईथर है? अब देखो गिनो, अब इसमें गिनो हाइड्रोजन को। क्या ये 4 कार्बन है? 4 कार्बन तो दिख रहा है। 3 और 3 6 हाइड्रोजन हो गया, और 2 और 2 4, 6 4 10 हाइड्रोजन हो गया, और 1 ऑक्सीजन हो गया। तो क्या मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच खा रहा है भैया? खा रहा है ना, मॉलिक्यूलर फार्मूला से मैच खा रहा है। ठीक, तो इसका नाम हो जाएगा मेथॉक्सी 1 2 3 प्रोपेन। 1 मिथॉक्सी प्रोपेन ऐसे करके याद कर सकते हैं इसको। ठीक, अब इसी का आइसोमर और क्या बन सकता है? CH3 CH2 O CH2 और CH3। 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, मतलब 10 हाइड्रोजन यहाँ पर भी हो गया, 4 कार्बन यहाँ पर भी हो गया, और 1 ऑक्सीजन यहाँ पर भी हो गया। तो इसका आईयूपीएसी नाम अगर मैं देखूं तो 1 इथॉक्सी इथेन। क्या ये इसका आईयूपीएसी नाम हो जाएगा? तो मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है, लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला या फिर आईयूपीएसी नाम डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि पोजीशन अलग अलग है। किसका? फंक्शनल ग्रुप का। यहाँ पे पहले पोजीशन पे है, यहाँ पे दूसरे पोजीशन पे है, यहाँ पे 1 कार्बन के पहले है और यहाँ पे 2 कार्बन के पहले है। ठीक, समझ में आया? समझ में आया तो चलो मैं आगे बढ़ूँ अब। चलो चलो आगे बढ़ता हूँ। अब नेक्स्ट देखते हैं अपना रिंग चैन। रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म क्या होता है? देखो अगर आपको कोई क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछ दिया कि कौन रिंग चैन आइसोमेरिज्म है ऐसे करके, मान लो ऐसे दे दिया C6H12 ऐसे करके दे दिया, या फिर C3H6 ऐसे करके कुछ दे दिया, ऐसे दे दिया C3H6 ऐसे करके दे दिया, और आपसे पूछेगा कि क्या ये रिंग चैन आइसोमेरिज्म है ऐसे करके, तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओगे। कैसे बनाओगे? देखो कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। CH3 CH2 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 1 2 3 4 5, और ये हो गया CH3। गिनो कितने हाइड्रोजन है? 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और 6 और 8 कितना होगा? 6 और 8 अपना हो जाएगा 4 14 हो गया। यहाँ पे हाइड्रोजन 14 हो गया, तो यह इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा तो हमें सुधारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 2 हाइड्रोजन कम करना है, तो यहाँ पे हम डबल बॉन्ड लगा देंगे, और यहाँ पे CH2 और यहाँ पे 1 हाइड्रोजन। अब गिनो 3, पहले यहाँ से गिनो 2 2 2 2 4 2 है, तो 8 9, और 9 और 3 कितना हुआ? 12 हाइड्रोजन हुआ।
समझ गए? तो क्या ये चैन बन गया, ये चैन बन गया। अब इसी का हम रिंग बना देंगे, CH2 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 CH2। क्या ये 6 कार्बन का एक रिंग बन गया? 6 कार्बन का एक रिंग बन गया। गिनो कितने हाइड्रोजन है? 2 2 2 2 2 2। गिनो 6 तो 2 2 है, तो मतलब 12 हाइड्रोजन हो गया और 6 कार्बन हो गया। तो क्या ये रिंग चेन आइसोमेरिज्म हुआ? हुआ, बिल्कुल हुआ। इसको देखो, CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। गिनो 6 हाइड्रोजन है इसमें, 6 हाइड्रोजन। अगर आपको डबल बॉन्ड दिख गया, अगर आपको डबल बॉन्ड दिख गया तो आंख बंद करके समझ जाना कि वो रिंग चैन है। ऐसे करके डबल बॉन्ड दिख गया तो उसका एक रिंग बनेगा। ठीक, अब इसका अगर मैं रिंग बनाना चाहूं तो CH2 CH2 और CH2, क्या ये ऐसे इसका रिंग बन जाएगा? तो इसी को बोलते हैं रिंग चैन आइसोमेरिज्म। रिंग चैन आइसोमेरिज्म। समझ में आया? समझ में आया ना? ठीक, चलो आपको एक और क्वेश्चन कराता हूं मैं पोजीशन आइसोमर से। पोजीशन आइसोमर से एक और क्वेश्चन कराता हूं। जैसे आपको C4H8 दे दिया, अब ये पोजीशन आइसोमर के लिए है ना, पोजीशन आइसोमेरिज्म के लिए ऐसा क्वेश्चन दे दिया तो CH3 CH2 CH CH2 ऐसा होगा इसका स्ट्रक्चर। गिनो 8 हाइड्रोजन है ना, 3 2 3 2 5 और एक 6 6 2 8, 8 हाइड्रोजन हुआ और 4 कार्बन हुआ। CH डबल बॉन्ड CH और CH3। क्या इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया मैंने? क्या इसमें डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज कर दिया? तो ये हो जाएगा अपना पोजीशन आइसोमेरिज्म। ठीक, ये हो जाएगा अपना क्या? पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अगर डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का भी अगर पोजीशन चेंज हो रहा है तो समझ जाना कि वो पोजीशन आइसोमेरिज्म है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा स्ट्रक्चर आइसोमेरिज्म खत्म हो जाएगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम अपना स्टीरियो आइसोमेरिज्म। ठीक, थैंक यू।